जादुई महल की कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गया था, तो उसे एक पुराने पेड़ के नीचे एक चमकती हुई किताब मिली। अर्जुन ने उत्सुकतावश उस किताब को उठाया और घर ले आया। किताब का रहस्य रात को जब अर्जुन ने उस किताब को खोला, तो उसने पाया कि उसमें एक जादुई मंत्र लिखा था। किताब में लिखा था कि अगर कोई इस मंत्र का सही उच्चारण करेगा, तो उसके सामने एक जादुई महल प्रकट हो जाएगा। अर्जुन ने किताब को ध्यान से पढ़ा और मंत्र का उच्चारण किया। जादुई महल का प्रकट होना, अर्जुन की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक भव्य और विशाल जादुई महल उसके सामने खड़ा था। महल की दीवारें सुनहरी थीं और उसके दरवाजे पर हीरे जड़े हुए थे। अर्जुन महल के अंदर गया और देखा कि वहां हर चीज जादुई थी। महल के अंदर असीमित दौलत, खाने पीने का सामान और कीमती चीजें थीं। महल की शर्तें। महल के अंदर एक जादुई दर्पण था जो बोलने में सक्षम था। दर्पण ने अर्जुन से कहा, यह महल तुम्हारा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। तुम्हें इस महल का उपयोग केवल ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए करना होगा। अगर तुम इस दौलत का दुरुपयोग करोगे, तो यह महल गायब हो जाएगा। अर्जुन की समझदारी। अर्जुन ने दर्पण की बात मान ली और महल की दौलत का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में करने लगा। उसने गांव के गरीबों की मदद की, स्कूल और अस्पताल बनवाए और हर किसी की ज़रूरतों का ख्याल रखा। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा और लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। स्वार्थ का परिणाम। एक दिन अर्जुन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों न इस दौलत का कुछ हिस्सा अपने लिए रख लिया जाए। उसने महल की कुछ कीमती वस्तुएं अपने घर में छुपा दीं। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, महल गायब हो गया और अर्जुन फिर से गरीब हो गया। शिक्षा। अर्जुन ने अपनी गलती समझी और वह बहुत पछताया। उसने सीख लिया कि सच्ची समृद्धि केवल दूसरों की मदद करने में है और स्वार्थ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अर्जुन ने अपनी मेहनत से फिर से अपनी जिंदगी बनाई और इस बार उसने ईमानदारी और परिश्रम से ही अपनी समृद्धि हासिल की। इस प्रकार जादुई महल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशहाली और समृद्धि दूसरों की मदद करने में है और स्वार्थ का परिणाम हमेशा बुरा होता है।